नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे जिद्दी सांप, रू रही कांप। फतेहपुर में युवक को सांप बार बार काट रहा है। यह मामला इन दिनों चर्चा में है। युवक को सांप के डसने का रहस्य अजीब है। एक ही युवक को सांप क्यों डस रहा है, बात जरा उलझी है। युवक का दावा है कि सपने में सांप ने 9 बार काटने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या 9वीं बार डसने पर युवक की जान चली जाएगी। युवक को 40 दिनों में 7 बार सांप डस चुका है। हमारी खास पेशकश जिद्दी सांप, रू रही कांप देखिए। फतेहपुर में युवक को बार बार काट रहा सांप। युवक को सांप के डसने का रहस्य बना पहेली। एक ही युवक को क्यों डस रहा सांप? 7 बार काटने के बाद भी कैसे बच रहा युवक? क्या 9वीं बार डसने पर युवक की चली जाएगी जान? युवक का दावा, सपने में सांप ने 9 बार काटने की कही है बात। सपने में सांप कह रहा 9वीं बार में कोई नहीं बचा पाएगा। युवक को 40 दिनों में 7 बार सांप ने काटा। परिजन परेशान। शुक्रवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक किसी भी समय काटता है सांप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ बार बार एक ही युवक को सांप काट रहा है। पता चला है कि 40 दिनों में पिछले गुरुवार को 7वीं बार सांप ने डस लिया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हर बार इलाज के बाद युवक बच जाता है। इस घटना से परिजन दहशत में है। वहीं इस मामले में सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। 7वीं बार सांप के डसने का बदला दिन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव के रहने वाले सुरेंद्र दुबे के 24 वर्षीय बेटे को उसके घर पर 4 बार सांप ने डसा है। इसके बाद डर के कारण वो मौसी के घर और चाचा के घर गया। वहां भी सांप ने पीछा नहीं छोड़ा और जहां भी युवक जाता है बार बार सांप काट लेता है। इस तरह से युवक को 40 दिन के भीतर सांप 7 बार डस चुका है। युवक का इलाज फतेहपुर शहर के एक ही नर्सिंग होम में कराया जाता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। पीड़ित विकास दुबे की माने तो पहली बार 2 जून को भोर पहर शौच के दौरान सांप ने काट लिया था। युवक ने देखा सांप काट कर वहीं सामने लगे एक पाइप के अंदर घुस रहा था, जिस पर पीड़ित विकास ने हाथ से पूंछ पकड़कर सांप को बाहर खींचने का प्रयास किया। तभी सांप ने दोबारा विकास के हाथ में काट लिया और पाइप के सहारे सांप भागने में सफल रहा। आज हम पहुंचे हैं जनपद फतेहपुर के सौरा कस्बे में, जहां पिछले 1 माह से एक नवयुवक साथी हैं। उनको लगातार 1 माह में 6 बार सांप ने काटा है और काटने के बाद उन्होंने जो है इलाज के दौरान अपने को ठीक किया है। लेकिन ये एक सोचनीय विषय है और गंभीर विषय है कि स्थितियां क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इनसे चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि क्या कारण होता है और किस तरीके से इनके साथ ये दुर्घटना घटती है। जी, क्या नाम है आपका? विकास दुबे। विकास जी, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सौरा, पोस्ट मलवा, जिला फतेहपुर। अच्छा, ये बताइए आपके साथ क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि हमें 6 बार सांप ने काटा है। 1-1.5 महीने के अंदर 6 बार सांप हमारे घर में 4 बार काट चुका है और 2 बार, एक बार चाचा के यहाँ काटा, एक बार मौसी के यहाँ काटा है। तो मौसी आपकी कहाँ रहती हैं? मौसी रहती है फतेहपुर में, खुशवक्त राय नगर, राधा नगर। तो वहाँ कैसे आप पहुँच गए? वहाँ डॉक्टर जो हमारा इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर जवाहर, उन्होंने हमसे कहा कि कुछ दिन के लिए तुम अपना घर छोड़ के किसी अपने रिलेशन के यहाँ रहने चले जाओ, शायद वहां से ये मामला थोड़ा कट जाए। तो वहां जाके रहने लगे। मौसी के यहाँ फतेहपुर में रहती थी, पास में। तो पहली बार आपको सांप ने कब काटा? 2 जून को पहली बार सांप ने काटा था। जब हम अपने बिस्तर बिछा रहे थे तो क्या कहते हैं, उसी दौरान काट लिया था। अच्छा, तो क्या सांप के काटने के निशान भी बनते हैं आप? हाँ, सांप के काटने के निशान यहाँ पैर में भी है। देखिए, कैमरा घुमाइए जहाँ पर दिखा रहे हैं, बताइए क्या है। यहाँ पैर में भी है
हाथ में भी है, यहाँ हाथ में है, यहाँ पैर में है, ये यहाँ पैर में है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 बार जो है इनको सांप ने काटा है और इलाज से ये ठीक होते हैं। तो विकास जी, ये बताइए कि आपको क्या कुछ आभास होता है, कैसे क्या होता है? हमें 2-3-4 घंटे पहले हमारी दाईं आंख फड़कने लगती है और अंदर से डर सा महसूस होने लगता है कि आज के दिन हमें सांप काटेगा। तो वो कौन सा दिन होता है, किस दिन आपको ये आभास होता है? शनिवार संडे अधिकतर सांप काट रहा है, शनिवार संडे को ही काटता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि 4 बार आपके घर में सांप ने आपको काटा? हाँ, 4 बार घर में काटा, 1 बार चाचा के यहाँ काटा और 1 बार मौसी के यहाँ काटा। वहीं पारिवारिक जनों की माने तो जिला चिकित्सालय में सांप काटने से संबंधित किसी भी प्रकार के इलाज की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, जहां 3 दिन विकास दुबे का इलाज चला। उसके बाद डिस्चार्ज होकर विकास दुबे अपने घर चला गया। फिर अगले रविवार को विकास दुबे सो रहा था, तभी तीसरी बार अचानक सांप ने फिर से विकास को काट लिया। परिजन फिर से विकास को लेकर आनन फानन प्राइवेट अस्पताल पहुंचे और वहां 2 दिन विकास भर्ती रहा और ठीक हो गया। इसके बाद अगले सप्ताह पारिवारिक जनों ने प्लान बनाया कि इस बार शनिवार और रविवार के दिन विकास को शंकर भगवान के किसी मंदिर पर रखेंगे। शुक्रवार की दोपहर ये सभी चर्चाएं हो ही रही थी और शाम 5 बजे विकास को एक मंदिर जाना था। बताया जा रहा है कि युवक अपने पारिवारिक जनों के साथ कुर्सी पर बैठे बातचीत कर ही रहा था कि अचानक शुक्रवार 3:30 बजे सांप ने चौथी बार पैर में फिर काट लिया। परिजनों ने फिर से विकास को उसी अस्पताल ले जाकर 2 दिन इलाज कराया और उसके बाद ठीक होने के बाद फिर युवक को घर लेकर आ गए। बार बार सांप काटने की यह घटना अब रहस्यमय होती जा रही है। हालांकि हर बार सांप शनिवार और रविवार को ही डसता था, लेकिन 7वीं बार गुरुवार को सांप ने काटा है। हैरानी वाली बात यह भी है कि जब विकास को सांप काटता है तो अगल बगल सोने वाले परिजन जागते रहते हैं, इसके बावजूद किसी को सांप दिखाई नहीं देता। वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि सांप केवल शनिवार और रविवार को ही काटता है, जिसको देखते हुए पारिवारिक जनों ने विकास दुबे को विकास की मौसी के यहाँ शहर के मुख्यालय में स्थित खुशवक्त राय नगर भेज दिया, जहाँ भी सांप के काटने से युवक बच नहीं सका। बताया जाता है कि मौसी के घर पर रहते हुए शनिवार और रविवार आया। मौसी के यहाँ विकास तखत पर सो रहा था, तभी अचानक से सांप ने आकर वहाँ भी विकास को 5वीं बार काट लिया। आने फानम में रिश्तेदारों ने तुरंत फिर उसी अस्पताल पर विकास को भर्ती कराया, जहां हर बार की तरह इलाज के बाद युवक फिर ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? ममता द्विवेदी। विकास की आप कौन है? माता जी। क्या घटना घटती है आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे के पास 2 जून को सांप ने काटा था। शुरुआत 2 जून को किया था, फिर उसके बाद क्या? लगातार काटते ही जाता है। सैटरडे और संडे के दिन काटता है। कितनी बार अब तक आपने उनको काटा? 6 बार काट लिया है। तो आपका घर जो है, क्योंकि कच्चा बगल में मकान एक बना है, तो वहाँ तो ये चीजें संभावना पाई जा सकती है। जी। तो उसके बाद आपने कोई सुधार नहीं किया? बहुत तांत्रिक बुलवाया और सपेरा भी बुलवाया, दिखवाया भी, घर खुदवाया, जहाँ जहाँ शंकाएं दौड़ रही थी वो भी दिखाया, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला हमको। तो फिर उसके बाद आपने बच्चे को कभी भेजा? बच्चे को सलाह डॉक्टर ने से मिली थी तो उसको मौसी के यहाँ भेज दिया था। फिर इसके बाद मिला कि इसको घर से बाहर रखिएगा, तो चाचा के घर में रखा हमने 15 दिन, वहाँ भी काट लिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा कृष्ण द्विवेदी। अच्छा, विकास के आप कौन हैं? चाचा हैं। आपके भतीजे के साथ क्या घटना घट रही है? हमारे भतीजे के साथ जो है ये सर्प वाली घटना बहुत बुरा चल रही है। क्या होता है, किस तरीके? ये सर्प आप दिखाई नहीं देता है किसी को। सर्प जैसे आया और काट लिया पैर में काटने के बाद इसको अस्पताल ले जाते हैं, तो सदर में भी दिखाते हैं, तो सदर में इंजेक्शन कहते हैं नहीं है। तब हम लोग इनको नर्सिंग होम में ले जाते हैं, अशोक नर्सिंग होम में, वहाँ भी इलाज कराते हैं। तब वहाँ से ठीक होकर 3-4 दिन अस्पताल में रखते हैं। इसके बाद फिर अपने घर लाते हैं। फिर इसके बाद 3 जो है शनिचर और इतवार जैसे ही आता है तो फिर इसके से ऊपर सांप काट लेता है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सांप बार बार क्यों काटता है। इसको इस तरह करते करते 6 बार सर्प काट चुका है। आप लोगों को कैसे पता चलता है कि सांप ने ही काटा है? जब इसके काट लेता है और सब लोग देखते हैं तब समझ में आ जाता है कि इसके सर्प ने काट लिया। और ये सर्प ऐसा है कि किसी को दिखाई नहीं देता है घर में।
तो क्या ऐसा निशान बनता है? सर्प के निशान कांटे के जैसे बनते हैं इसके। अस्पताल जाते हैं तो जब इतने हार्ड इंजेक्शन लगाते हैं, तब जब ये घर अस्पताल लेके पहुंचते हैं तो घर ही में पहले ये इसके फिसकुट डालने लगता है, बेहोश हो जाता है, सब कुछ होने लगता है इसको, तब हम अस्पताल लेके पहुंचते हैं इसको। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी। विकास द्विवेदी आपके कौन है? भतीजा है। अच्छा, विकास के साथ पिछले 1 महीने से एक घटना घट रही है, कैसे क्या होता है? हम लोगों को, घर वालों को खुद नहीं समझ में आता है। ये अचानक ये बोलता है कि सांप काट लिया। जैसे सर देखते हैं इसको तो दांत 2 बने होते हैं, खून भी निकलता रहता है उसमें और नीले रंग का दाग भी पड़ जाता है उसमें। तुरंत हम लोग 10 मिनट में अशोक नर्सिंग होम पहुंच जाते हैं और वहां इसका ट्रीटमेंट चालू होता है। तो सदर प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाते हैं आप, सरकारी में क्यों नहीं जाते? सदर अस्पताल में 2 बार गए हूँ। रात में वही 9:45-10 बजा था तो बोले यहाँ से ले जाइए, यहाँ पे इंजेक्शन इसके नहीं है। फिर इसके बाद हम तत्काल वहां लेके पहुंचते हैं अशोक नर्सिंग होम। आप चाहते क्या? हम सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं ना। अभी तो यहाँ से कोई प्रशासन या कोई मतलब सीएमओ, यहाँ से हमको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। कहीं आपने लिखित कोई प्रार्थना पत्र दिया? हमने दिया है, जिलाधिकारी के यहाँ भी दिया है, सीएमओ के लिए भी दिया है। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। डीएम साहब ने कहा है कि ठीक है, हम सीएमओ साहब से बात करके हम बताते हैं। काम नहीं आ रही पूजा पाठ, तांत्रिक, हवन क्रिया। इन सभी क्रियाकलापों के बीच विकास के पारिवारिक जनों ने पूजा पाठ, तांत्रिक, हवन आदि करते रहे और कई जगह से पूजा पाठ के दौरान यह आश्वासन भी दिया गया कि अब ऐसी घटना नहीं घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से विकास अपने घर के पास ही अपने चाचा के घर रहने लगा। विकास दुबे अपने चाचा के घर में सुरक्षित रह रहा था और हर समय 2 लोग साथ में रहते थे। फिर हुआ ये कि शनिवार की शाम को युवक चाचा के घर में एक कमरे के अंदर लेटे हुए भगवान का भजन सुन रहा था और अपने शरीर को कंबल के सहारे पूरा ढके हुए था। लेकिन अचानक से विकास के हाथ में सांप ने छठी बार फिर से काट लिया। पारिवारिक जनों की माने तो सांप को सभी लोगों ने सिर्फ एक ही बार देखा है, जबकि विकास को सांप 3 बार दिख चुका है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि विकास को सांप ने 7 बार काटा है और विकास ने सिर्फ सांप को 3 बार देखा है, तो बाकी के 3 बार को सिर्फ वहम माना जाए या हकीकत। विकास दुबे के शरीर में बने निशान और डॉक्टर के मुताबिक विकास दुबे का हर बार इलाज सांप काटने का ही किया गया है। बताया जा रहा है कि एक बार के इलाज का खर्चा 35 से 40 हजार आ रहा है। स्नेक बाइट का ही इलाज होता है, सांप काटने का आता है। सांप काटने के एंटी स्नेक वेनम देते हैं और इमरजेंसी दवाएं हम लोग देते हैं। मरीज ठीक होकर के जाता है, सभी बार ठीक होकर के गया है। और एक बार तो समझो अपना, अमूमन 2 बार समझो अपना 2 दिन तक रहता है। और लास्टली अभी जो लास्ट में आया तो 1 दिन में ही चला गया था, 24 घंटे के अंदर। और पहले एक बार बीच में किसी दिन 3 दिन में गया था। सीवीआरटी के हिसाब से जब वो ज्यादा गंभीर रहता है तो ज्यादा रुकना पड़ जाता है उसको। तो आपके पास ये कितनी बार इलाज करवाने आ चुके हैं? 6 बार हमारे ही पास आए हैं। अच्छा, 6 बार। अच्छा, चर्चा ये है कि साइकोलॉजिकल क्या ऐसा है या वास्तव में इलाज है? नहीं, अभी हम लोग तो स्नेक बाइट का ही ट्रीटमेंट देते हैं, साइकोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं उसमें देते हैं और वो ठीक होता है, बस इतना रहता है कि क्या स्थिति रहती है आने के समय? आने के समय एक बार तो ये बेहोशी हालत में आया था जब ज्यादा दिन रुकना पड़ा। ऐसे ये समझो अपना होश में रहता है हल्का से, और समझो उसको नशा पूरा रहता है समझो स्नेक बाइट का। तो जो स्नेक बाइट के लक्षण होते हैं वो सारे के सारे दिखते हैं उस समय, और उन लक्षणों के आधार पे हम लोग पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद समझो मरीज ठीक होता है, ठीक होके चला जाता है। और हम इस चीज से चिंतित है, इसको बार बार ऐसा काटता है, कुछ होता है और कहीं समझो अपना इसकी जान का भी खतरा हो सकता है किसी भी समय इसको। तो ऐसा क्यों हो सकता है? एक ही व्यक्ति के पीछे सांप पड़ा हुआ है और दिखाई भी नहीं देता। ये तो हम नहीं बता सकते क्यों पड़ा है, क्यों समझो अपना उस तरीके से, लेकिन जो है उसको बाइट मार्क भी होता है, सांप काटने के पूरे लक्षण होते हैं। वो चीज हम लोग तो मरीज के हिसाब से देखते हैं, बाकी और आगे क्या होता है क्या नहीं ना, बाकी उस तरीके से बात उनकी कहीं सुनी बातों पे जाए तो ये तो एक पूरी तरीके से अंधविश्वास की बातें होती हैं। वहीं विकास को बार बार सांप काटने के मामले में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएमओ की अगुवाई में 2 से 3 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो 48 घंटे के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
काटने के बाद पलट जाता है सांप। माना जाता है कि जहरीले सांप के मुंह में ऊपर वाले तालू में विष की पोटली होती है। इस ग्रंथि का मुंह ऊपर की तरफ होता है। इसमें से 2 पतली नलियां निकलकर विष दांतों के अंदर से इंजेक्शन की सुई की तरह विष दंतों की नोक से बाहर खुलती है। जब सांप किसी को डसता है तो वह उस जीव के शरीर में अपने विष दंतों को गड़ा देता है। विष ग्रंथि का मुंह ऊपर की तरफ होने से विष उस व्यक्ति के शरीर में नहीं जा पाता। विष को उड़ेलने के लिए सांप पलट जाता है और जीव के शरीर में जहर छोड़ देता है। अच्छा, कैसे क्या हुआ था, किस समय काटा था? जब हम लेटे थे और क्या कहते हैं यहाँ इधर इस साइड में मेरा भाई बैठा था। घुमाइए, कैमरा घुमाइए जहाँ पर भाई बैठा था। इधर पे मेरा भाई बैठा हुआ था, इधर पे एक छोटा वाला भाई बैठा हुआ था। ठीक है, 2 लोग इधर पे बैठे थे और मैं इधर ही पे लेटा हुआ था और हनुमान जी का हनुमान बाण सुन रहा था, जग रहा था, सो भी नहीं रहा था कि सो रहा है तो देखा ना हो। ठीक है, सो नहीं रहा था, जग रहा था, हनुमान बाण यहाँ पे लेटे लेटे सुन रहा था। ठीक है, और डर की वजह से मैंने अपने पैर पे मोजे चढ़ाए हुए थे यहाँ तक और ये कंबल पूरा लॉक किया हुआ था। अब लेटे लेटे हाथ ऊपर रखा रहा होगा तो हाथ में आके यहाँ पे उसने बाइट किया। अभी लास्ट टाइम तो आपको कब आभास हुआ कि सांप ने काट लिया? हमें जब क्या कहते हैं, जब किसी इंसान को उसमें सुई चुभ ही जाएगी तो उसको एहसास होगा ना कि कुछ शरीर में चुभा। तो हम अपना ऐसे हाथ रख के अपना हनुमान बाण सुन रहे थे। अब अचानक से चुभा कुछ तो एहसास हुआ, देखे, फिर उसी देखते में देखे कि सांप बगल में 5 फन का सांप था। अच्छा, पूरे दांत से नहीं काटा है। जीभ, उसकी जीभ 2 ऐसे ऐसे थी, जीभ उस पे अपनी चुभो के उठा दिया है हमको। इस बेड से इतनी हाइट में हम कम से कम उठ के नीचे गिरे हैं। अच्छा। दोनों भाई अगल बगल बैठे हुए तो उन्होंने देखा है, तुरंत उठ के वो हमारे पास आए हैं, देखे हैं, तब तक वो यहाँ पूरा नीला पड़ चुका था। फिर सांप कहाँ गया, कैसे हुआ? फिर हमें होश रहा नहीं, जब काट लिया हम। तो भाइयों ने सांप को नहीं देखा? भाइयों ने सांप बोले नहीं देखे, वो लोग बोले यहाँ कुछ था ही नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, सांप केवल आपको दिखाई देता? हाँ, सांप केवल हम ही को दिखता है और किसी को नहीं? और किसी को नहीं दिखता। देखिए, विकास जी का कहना था कि बंद कमरे में लेटे हुए थे और लास्ट टाइम इनको सांप ने अभी काटा है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इसी बेड पे काटा है। और सांप किसी को दिखाई नहीं देता है, आता है और काट लेता है। जब इनको जो है दर्द होता है तो ये चीखते हैं, तब सब लोगों को पता चलता है और इनके जो है शरीर पे कई जगह निशान बने हुए हैं। हर जगह 2 दांतों का निशान जो है इनके शरीर पे बना हुआ। दरअसल सांप से लोगों को इतना डर लगता है कि अगर वो टीवी में या जू के बंद पिंजड़े में ही दिख जाए तो लोग खौफ खा जाते हैं। सोचिए अगर वही सांप इंसान के ठीक सामने आ जाए तो क्या होगा। सांप को लेकर लोगों में डर इसी वजह से होता है क्योंकि वो किसी को भी अपने दांतों के बलबूते पर डस सकता है। जहरीले सांप तो इंसान की जान चुटकियों में ले सकते हैं, पर क्या कभी आपने गौर किया है कि सांप काटने के बाद पलट जाता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि वो ऐसा क्यों करता है? दरअसल सांप का जहर उसकी विष ग्रंथि में होता है जो उसके शरीर में होती है। पैर में काटते समय उसका जहर पूरी तरह से उस व्यक्ति के शरीर में नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसे पलटना पड़ता है। माना जाता है कि जहरीले सांप के मुंह में ऊपर वाले तालू में विष की पोटली होती है। इस ग्रंथि का मुंह ऊपर की तरफ होता है। इसमें से 2 पतली नलियां निकलकर विष दंतों के अंदर से इंजेक्शन की सुई की तरह विष दंतों की नोक से बाहर खुलती हैं। जब सांप किसी को डसता है तो वह उस जीव के शरीर में अपने विष दंतों को गड़ा देता है, परंतु विष ग्रंथि का मुंह ऊपर की तरफ होने से विष उस व्यक्ति के शरीर में नहीं जा पाता। विष को उड़ेलने के लिए सांप पलट जाता है और जीव के शरीर में जहर छोड़ देता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।